तो अपने खिलाफ पहले बड़े विद्रोह के खात्मे के बाद पुतिन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच इससे जुड़ी बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन के खिलाफ विद्रोह में अमेरिका और पश्चिमी देशों का हाथ नहीं है। आज ही खुलासा हुआ है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस विद्रोह की खबर थी, लिहाजा ये सफाई दी जा रही है। तो पुतिन के खिलाफ विद्रोह पर दुनिया भर में हलचल है। पुतिन को समर्थन देने के लिए कतर और ईरान के नेताओं ने आज रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। वहीं चीन ने भी पुतिन के समर्थन में बयान दिया, लेकिन जानकार कहते हैं कि इस बगावत ने पुतिन की कमजोरी को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पुतिन कहते हैं कि वो सब कुछ माफ कर सकते हैं सिवाय विश्वासघात के, लेकिन उनके रसोइये रहे येवगेनी प्रिगोजिन के विद्रोह पर पुतिन के तेवर ढीले, क्योंकि क्रेमलिन ने प्रिगोजिन के बेलारूस जाकर समझौता करने के बदले में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को हटाने और उनके लड़ाकों को क्षमादान देने का वादा कर दिया। सवाल यह है कि पुतिन ने अपने साथ गद्दारी करने वाले को क्यों बख्शा? क्या ये पुतिन की कमजोरी को नहीं दिखाता? ये सवाल रूस के हालात के अलावा तस्वीरें भी खड़ा करती हैं। ये रोस्तोव शहर की तस्वीरें हैं। वही शहर जहां पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले वागनर ग्रुप ने सैन्य मुख्यालय पर कब्जे का दावा करके दुनिया को हैरान कर दिया था। रविवार को प्रिगोजिन एक कार में रोस्तोव शहर से बाहर निकले तो उनकी एक झलक देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। किसी हीरो की तरह लोगों ने उन्हें विदा किया। सवाल यह कि क्या ये पुतिन से जनता की नाराजगी का नतीजा है? वागनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन के कदम पीछे खींचने के बाद जब उनके लड़ाके शहर से बाहर जाने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसी तरह का समर्थन दिखाया। Z और V लेटर लिखे वागनर ग्रुप के लड़ाके जब अपने टैंक के साथ जाने लगे तो स्थानीय लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। कई लोगों ने उनका अभिवादन किया। लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई और उनके साथ तस्वीरें ली। सोचिए, पुतिन के राज में उन्हें चुनौती देने वाले वागनर ग्रुप के लड़ाकों को इस तरह का सम्मान रूस में मिला, जबकि पुतिन खुद इन लोगों को गद्दार बता चुके हैं। रूस में साल 1991 में इससे पहले सैन्य विद्रोह हुआ था। प्रांतीय गवर्नरों ने विद्रोहियों का साथ दिया, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को जो कुछ भी रूस में हुआ उसने रूसी राष्ट्रपति की छवि पर दाग जरूर लगा दिया है। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करने के बाद ये लोग इससे आगे जो मॉस्को के रास्ते में पड़ता है, वो तो बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ प्रिगोजिन के समझौते से ये विद्रोही मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर पहले रुक गए। अगर ऐसा नहीं होता तो रूस में तख्तापलट की कोशिश मॉस्को तक पहुंच जाती। अब आप खुद ही सोचिए, हथियारबंद लड़ाकों का पूरा दस्ता रूस के भीतर सैकड़ों किलोमीटर तक आगे चला गया, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और न ही किसी ने उन्हें चुनौती दी। क्या ये सब पुतिन की कमजोरी को नहीं दिखाता? वो तो पुतिन के मित्र और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ प्रिगोजिन का समझौता हो गया, जिसके बाद प्रिगोजिन और उनके लड़ाके बेलारूस जा रहे हैं। करार के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को हटा लिया जाएगा, वहीं उनके लड़ाकों को क्षमादान भी दिया जाएगा। इन्हीं बातों के आधार पर अमेरिका इसे यूक्रेन युद्ध से जोड़कर पुतिन की सत्ता कमजोर होने का प्रमाण बता रहा है। सवाल यह है कि जो प्रिगोजिन पुतिन के 20 साल तक विश्वास पात्र रहे, वो अचानक बागी कैसे हो गए? पुतिन के खिलाफ एक प्राइवेट आर्मी के इस विद्रोह की 3 बड़ी वजहें जो हम आपको समझाते हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के रक्षा मंत्री और प्रिगोजिन के बीच मतभेद हो गए। रूसी सेना पर वागनर ग्रुप के किराए के सैनिक मारने का आरोप लगाया गया। वागनर ग्रुप रूसी सरकार के इस फैसले से भी नाराज है, जिसके तहत इस प्राइवेट आर्मी को रूसी सेना के तहत आने का दबाव है। यानी इस बगावत की जड़ में वागनर ग्रुप पर कब्जे की लड़ाई है।
व्लादिमीर पुतिन यानी वो शख्स जो अकेले 35 से ज्यादा देशों से यूक्रेन में लड़ रहा है, जो अपनी रक्षा के लिए दुनिया को रूस के परमाणु हथियारों से तबाह करने की धमकी देने से भी गुरेज नहीं करता। उसे रूस में इतनी बड़ी चुनौती मिलेगी कि उसे क्रेमलिन से सुरक्षित ठिकाने पर भागना पड़ेगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। वो रूस जो 35 देशों पर भारी पड़ रहा है, उसे अपने ही देश में अपनी प्राइवेट आर्मी की ऐसी बगावत का सामना करना पड़ेगा कि मॉस्को को बचाने के लाले पड़ जाएं, ये किसी ने नहीं सोचा था। वो शख्स जिसे पुतिन का शेफ कहा जाता था और जो पुतिन की बदौलत एक चोर उचक्के से रेस्टोरेंट मालिक, फिर अरबपति और फिर प्राइवेट आर्मी का चीफ बन गया, वही पुतिन की सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती देगा, ये भी पुतिन ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन रूस की वैगनर प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत जैसे अचानक शुरू हुई, वैसे ही अचानक समझौते के साथ खत्म भी हो गई। 24 घंटे की ये बगावत क्यों हुई और कैसे खत्म हुई, इसका रहस्य धीरे धीरे सुलझ रहा है। ये वो बगावत थी जिसका ऐलान येवगेनी ने किया था। प्रिगोजिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, आर्मी चीफ ग्रासिमोव और बड़े कमांडरों पर पहले से ही खफा था, मगर शुक्रवार को उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रहे उसके लड़ाकों पर रूस ने हवाई हमला किया है। इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए उसने बगावत की है। रूस ने मॉस्को में आतंक विरोधी उपायों का ऐलान करते हुए राजधानी की सुरक्षा सख्त कर दी, लेकिन शनिवार रात अचानक तस्वीर बदल गई। पुतिन के प्रवक्ता ने समझौते का ऐलान कर दिया। प्रिगोजिन के लड़ाके जब रोस्तोव से वापस लौट रहे थे, तब रूस के लोग वैगनर वैगनर के नारे लगा रहे थे। वहीं वो एसयूवी में बैठे प्रिगोजिन से हाथ मिला रहे थे। रूस ने कहा कि उसने प्रिगोजिन पर लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया है। डील के तहत वो बेलारूस चला जाएगा, जो रूस का मित्र देश है, और इस समझौते में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं जाने से पहले प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों से वायदा किया कि उन्हें रूसी सेना में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। फिलहाल बगावत टल गई है, रूस में सब कुछ सामान्य हो गया है। वैगनर सेना के जवान जिन गाड़ियों से आए थे, उसमें से कई सड़कों पर पड़ी हैं। वहीं खुलेआम बगावत और मॉस्को तक बेरोक टोक पहुंचने की वैगनर सेना की ताकत दिखाती है कि पुतिन का शासन भीतर से कितना कमजोर है। आज तक ब्यूरो।